हवेली का आंगन, तुलसी चौरे की महक और घर के कोनों में गूंजती जन्माष्टमी की तैयारियां। हर तरफ खुशियों का माहौल था, लेकिन अहाना के मन में एक तूफान चल रहा था। बाहर से वो मुस्कुरा रही थी, पर भीतर से उसका दिल धड़कनों की रफ्तार से भी तेज भाग रहा था। दुर्गा देवी की बातों ने उसकी नींदें उड़ा दी थी। सासू माँ ने साफ कह दिया था, अहाना, इस बार जन्माष्टमी की पूजा का पूरा खर्चा तुम उठाओगी। देखना, जरा सी भी कमी न रह जाए। अहाना जानती थी कि ये काम आसान नहीं है। इतने बड़े घर, इतने मेहमान और इतने बड़े उत्सव की जिम्मेदारी छोटी सी बहू के कंधों पर डाल दी गई थी। मगर अहाना भी दृढ़ निश्चयी थी। उसने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो दुर्गा देवी को निराश नहीं करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उसके सामने था, पैसे कहाँ से आएंगे? घर में उसकी अपनी कोई जमा पूंजी नहीं थी। पति अर्जुन भी इन दिनों कारोबार की कठिनाइयों में उलझा हुआ था, और अगर वो उनसे पैसे मांगती तो यकीनन ये बात दुर्गा देवी तक पहुंच जाती। अहाना अपने आत्मसम्मान और सास की इज्जत दोनों दांव पर नहीं लगाना चाहती थी। कई रातों तक जागकर, सोचकर, आंसू बहाकर आखिरकार अहाना ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने कमरे की अलमारी खोली और उस डिब्बे को निकाला जिसमें उसकी माँ की दी हुई सोने की कंगन रखे थे। कंगन चमक रहे थे, मानो पूछ रहे हों, क्या वाकई तू हमें छोड़ सकती है? अहाना की आंखें भीग गईं। उन कंगनों से उसकी कितनी यादें जुड़ी थी। शादी के समय माँ ने बड़े गर्व से कहा था, बिटिया, ये तेरे मान सम्मान की निशानी है। इन्हें हमेशा संभाल कर रखना। लेकिन अब हालात ऐसे थे कि उन कंगनों को बचाकर रखना और सासू माँ की बात निभाना, दोनों एक साथ संभव नहीं था। भारी दिल से अहाना ने कंगन उठाए और शहर की तंग गलियों से होते हुए एक गिरवी रखने वाली औरत के पास पहुंची। औरत ने ठंडी नजर से अहाना को ऊपर से नीचे तक देखा और बोली, क्या गिरवी रखना है? सोना है ना? कितना चाहिए? अहाना ने कांपती आवाज में कहा, बस 5,000 रुपए। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने सुंदर कंगन, सिर्फ 5,000? खैर, ठीक है। कागज पर दस्तखत करके अहाना ने पैसे लिए। जैसे ही उसने रुपए हाथ में लिए, उसके भीतर थोड़ी राहत की सांस आई। उसे लगा कि अब पूजा की तैयारी पूरी तरह से हो पाएगी और दुर्गा देवी के चेहरे पर मुस्कान आएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त अंधेरे कोनों से किसी ने सब कुछ देख लिया। पोटलू। पोटलू हमेशा से ही अहाना से चिढ़ता था। उसे बहू की इज्जत और सास का विश्वास कभी रास नहीं आया। जब उसने देखा कि अहाना चोरी छिपे किसी औरत के घर से पैसे ले रही है, तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो मन ही मन बोला, बस, अब तो मुझे वो राज मिल गया जिससे अहाना की पोल खोल दूंगा। पोटलू ने चुपचाप पीछा किया और बाद में उसी औरत से जाकर पूछा, वो लड़की यहाँ क्यों आई थी? क्या देने आई थी? शुरुआत में औरत ने टालने की कोशिश की, लेकिन पोटलू के जिद्दी सवालों के सामने आखिरकार उसने हार मान ली। उसने बता दिया, वो बहू अपने सोने के कंगन गिरवी रखकर पैसे लेकर गई है। ये सुनकर पोटलू के चेहरे पर शैतानी मुस्कान फैल गई। उसे लगा अब उसकी बारी है, अब वो अहाना की बोलती बंद कर देगा। अगले दिन घर में जन्माष्टमी की तैयारियां जोर-शोर से चल रही थी। फूलों से सजे मंडप, मिठाइयों की खुशबू और घरवालों की चहल-पहल। तभी अहाना ने बड़े गर्व से दुर्गा देवी को पैसे दिए। दुर्गा देवी ने हैरानी से पूछा,